आप जानते हैं बाइबल क्या कहती? कहता तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करें। किसके भले कामों को देख के? तुम्हारी ज्योति देख के। परमेश्वर ने यह नहीं कहा मैं जगत की अब ज्योति हूं, परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। जब आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं आता तो क्या आती है? बोलो अपने पड़ोसी को ये, अगर अच्छा रिजल्ट नहीं तो इंसल्ट, या अच्छा रिजल्ट तो या तो इंसल्ट। आमीन। आपको लोग देखते हैं, आपके रिश्तेदार, अच्छा देखते हैं चर्च में 2 साल हो गए, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कौन सा ऊंट लेके आता है वहां से, हां देखते हैं कौन से घोड़े पे आता है, हम भी देखते हैं 2 साल। धोखा मत दो परमेश्वर के प्लान को। आमीन। क्योंकि लोग ऐसे हैं जो आपको देख रहे हैं, और लोग ऐसे हैं जिनका बैप्टिज्म होने वाला है आपको देख के। सुनो 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 सुनो, आपको आपकी बड़ी तगड़ी जिम्मेवारी बनती है क्रिश्चियन होने के नाते। मत देखो किसी की शारीरिक कंडीशन पे और परमेश्वर का हिसाब लगाने लग जाओ, मत देखो। हालेलुया। आपकी जिम्मेवारी बनती है, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो फल क्या है, रिजल्ट क्या है, फ्रूट क्या है, क्या टेस्टिमनी। चर्च में टेस्टिमनी होती थी, ਅਸੀਂ खुदा ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ खुदा ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਠੇ खुदा ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ खुदा ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ये एक बार अच्छी लगती है, अगर हर संडे वही टेस्टिमनी है तो फिर लोग क्या आएंगे आपकी चर्च में? यहां शुरू करते थे लोग, खुदा मैं चुप कर, धन्यवाद कर, चल पाजो तू, ये क्या टेस्टिमनी है? मत देखो लोगों की शारीरिक कंडीशन को और हिसाब लगाओ परमेश्वर का। एक लड़का मैं जानता हूं, एक बार मुझसे मिला, मैं क्या काम करते हो? मैं आज बस फाइनेंस में बढ़ना चाहता हूं जी। क्या काम करते हो? मैं ड्राई क्लीन का काम करता हूं। ओके। अब देखने वाला क्या देख रहे हैं? चर्च जाते हैं, हां ड्राई क्लीन का काम करते हैं, अच्छा फिर एक ड्यूटी मिल गई चर्च में, हां और पता लगा उसकी फ्रेंडशिप है, खुद मैरिड है और एक फ्रेंडशिप भी है। उसको धक्के मारे बाहर निकाला, और अब आपको समझ आएगी कि 4 साल बाद वो संघर्ष क्यों कर रहे हैं। क्योंकि लोग ये नहीं बताते भाई मैं व्यभिचारी भी हूं, वो ये बताते हैं मैं क्रिश्चियन हूं और ये काम करता हूं और ये भी करता हूं, पर ये नहीं बताएंगे साथ साथ दारू भी चलती है, व्यभिचार भी चलता है, साथ साथ लड़कियों को देखता भी हूं, गंदी फिल्में भी देखता हूं, ये नहीं बताएंगे आपको। और देखने वाले क्या देख रहे होंगे उसके रिश्तेदार, यार चर्च भी जाते हैं, यार काम भी सारा दिन करते हैं, रात को ड्यूटी भी करते हैं, लेकिन फिर भी इसके पास कुछ नहीं है। और छड्डो यार परमेश्वर नु, अरे परमेश्वर की गलती नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने आसपास ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता इसकी लाइफ में टेस्टिमनी ना हो। क्यों? आपकी अपनी मूर्खता और गलतियों की वजह से। अगर यही काम करने तो मसीह में क्यों आए? फिर वहीं कर लेने थे जहां करते थे काम। क्यों लोगों को धोखा देते हो? क्यों अपनी फैमिली को धोखा देते हो? क्यों अपने आप को धोखा देते हो? क्यों परमेश्वर को धोखा देते हो? इतने लोगों को धोखा देके आपकी लाइफ में धोखा नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा तो क्या आएगा? मत देखो किसी की शारीरिक कंडीशन को और परमेश्वर का हिसाब लगाने लग जाओ कि मेहनत भी करता है, ड्यूटियां भी करता है, लेकिन फिर भी प्रॉस्पर क्यों नहीं है, फलवंत क्यों नहीं है। यही कारण है लोगों के फलवंत ना होने का। सीक्रेट सिन, गुप्त पाप जो कभी लोगों को मालूम नहीं होते, ये प्रभु की ग्रेस है जो उन्हें पकड़ लेती। हालेलुया। मत दो धोखा परमेश्वर को और अपने आप को। आमीन। कितने समझ रहे हैं? आपको लोग देखते हैं, आपको अवेट कर रहे हैं वो आपकी टेस्टिमनी की। आपको क्या लगता है जो 14 साल बाद बेबी लेके यहां से जा रहा है, क्या लोग उन्हें देखते नहीं? क्या उनके रिश्तेदारों को मालूम नहीं?
कि वह परमेश्वर देता नहीं उनको 10-10, 14-14 साल, ताकि सभी रिश्तेदारों को पता हो जाए, ओ दे मुंडा हो गया, ओ दे कुछ होया। नहीं जी, नहीं जी। हर साल जब 14 साल नहीं जी के बाद 15वें साल आपके हाथ में होगा, तो पूछने जरूर आएंगे, भाई हुआ क्या ये। हाँ, और यही टाइम होगा परमेश्वर की ग्लोरी, उसको ग्लोरीफाई करने का। आमीन। मत धोखा दो अपने आप को, मत धोखा दो अपने 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 आने वाले रूहों को जो आपकी तरफ बचाई जानी। हालेलुया। आपका कैरेक्टर आपके लिए क्या है? एक प्रोफेसी। वर्ड ऑफ गॉड सबसे बड़ी प्रोफेसी। अगर प्रोफेसी की किस्में लगा दें तो सबसे बड़ी प्रोफेसी क्या है? वचन। दूसरी प्रोफेसी जो यहां पे आपको मिलती है, डिक्लेरेशन, घोषणाएं, प्रोफेसी। तीसरी प्रोफेसी आपका चरित्र आपके लिए सबसे बड़ी प्रोफेसी है। आमीन। चौथी प्रोफेसी जो आपकी फैमिली आपके लिए करती है, और उसे पहचानना बहुत जरूरी है। आपके फादर का अगर बार बार एक्सीडेंट हो तो यह प्रोफेसी आपका भी होने वाला है। आपके घर में अगर बार बार तलाक हैं, यूट्रस प्रॉब्लम्स हैं, या सिर की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, तो यह आपके लिए प्रोफेसी है कि आप अगले हो। और आपको यह पता है, इस प्रोफेसी को कैंसिल करने के लिए मुझे अपनी वेदी की जरूरत है, जहां से मैं प्रोफेसी अपने लिए रिलीज करूंगा और शैतान की प्रोफेसी को कैंसिल करूंगा। पर मुझे मालूम है, इस सिस्टर को मालूम है कि उसकी नानी का तलाक हुआ, उसकी मदर ने सारी उम्र संघर्ष किया, अब वो भी बैठी है सेम प्रॉब्लम लेके विदाउट प्रेयर। क्या मूर्खता है कि नहीं है? मालूम है उसके दादे ने संघर्ष किया, बाप ने सारी उम्र पैसा नहीं कमाया इंटेलिजेंट होने के बावजूद, अब आगे बेटा भी वैसा ही है। क्यों? क्योंकि वेदियों को पहचानना ना पहचानना एक मूर्खता है इस दुनिया में आने के बाद। जब एलिया ने जान लिया आसमान से आग उतारनी है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी है तो वेदी में देनी पड़ेगी, वेदी नहीं है तो बनानी पड़ेगी, अगर टूट चुके हैं तो मरम्मत करनी पड़ेगी। बिना वेदी के कुर्बानी नहीं, बिना कुर्बानी के आसमान से आग नहीं उतरती। और जब तक आग नहीं उतरती, शैतान आपके सामने खड़ा होकर हंसता है, आपका डिवोर्स हंसता है, वो यूट्रस प्रॉब्लम हंसती है, वो फाइनेंस प्रॉब्लम आपके सामने हंसती है, और आप कुछ नहीं कर सकते क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, अगर आपकी वेदियां टूटी हैं तो। हालेलुया। आपकी वेदी टूटी, आपकी फैमिली आपके लिए प्रोफेसी। पौलुस ने कहा, तिमुथियुस, जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। कोई भविष्यवाणी अपने आप पूरी नहीं होती, उसके लिए लड़ना पड़ता है आपको। हालेलुया। आमीन। मैं परमेश्वर को बोल रहा था, परमेश्वर इस जनवरी से बीच मैं ये क्रेजी बढ़ाने वाला हूं, और मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे वो ग्रेस जो मैं देखना चाहता हूं ये चर्च देख सके। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, ये एक छोटा 10 बाय 8 का कमरा है, जो आने वाला है वो किलोमीटर्स का हाल है। और आप इमेजिन कर सकते हो, अगर ये 10 बाय 8 फुट का कमरा जिसे मैं बोल रहा हूं, अगर ये कमरा है लाखों हजारों लोगों का, तो हॉल कैसा होगा, कहां तक होगा।